तो मैं हूँ कमर शीमाम और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब। तार साहब आज एक बड़ी खौफनाक खबर आई है कि पाकिस्तान के अंदर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। एक मॉब ने उसने कोई बात की और इमरान खान साहब के बारे में और जिस तरह आजकल आपको पता है पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर मज़हब का जो इस्तेमाल है या जिसे हम मज़हब कार्ड भी कहते हैं या ये भी कहा जाता है कि जो सियासतदान इस्लामी टच देते हैं, तो अवाम जो है अब वो इतनी ज़्यादा इमरान खान साहब को कोई समझता है कि वो सियासतदान है, कोई उन्हें जो समझता है वो कोई पीर है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एक बंदे ने कोई बात कर दी, लोगों ने उसको ब्लास्फेमियस रिमार्क्स समझ के जो है वो कत्ल कर दिया। आप क्या देखते हैं? इससे थोड़ा अरसा पहले आपको पता होगा एक चाइनीज़ को ब्लास्फेमियस रिमार्क में हमने जो है वो पकड़ लिया था लेकिन बाद में छोड़ दिया। तार साहब आपको क्या लगता है मुआशरे की क्या डायरेक्शन है इस हवाले से? ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। चीमा साहब, दुख है इस बात पे। सबसे पहले तो मेरी ओपिनियन है। सबसे पहले तो आपको जिन्होंने भी जो करना था उसको करार, वाकई अगर सजा थी तो वो कोर्ट्स उनके लिए मौजूद हैं, लेकिन कोर्ट्स के हालात आपके सामने हैं। मैं बल्कि लेटर ऑन उसके बारे में भी कहूंगा कि आज चीफ जस्टिस साहब लाहौर के अंदर जाके उन्होंने अपनी किस तरह की स्टेटमेंट दी और लोगों का कितना एतमाद है अदालतों पर, क्योंकि वो खुद ही अदालतें लगा रहे हैं। एक तो ये दुख की बात है। दूसरा ये कि किसी ने परसू ही नहीं किया। अब आपका जो मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, कंफ्यूजन दे रहा है। दो मुतजाद खबरें हैं। एक तो उनकी जो जबान थी वो पश्तो थी, ज्यादातर पाकिस्तान के सिर्फ एक सूबे में बोली जाती है। लेकिन कंफ्यूजन ये था कि आदर उसने इमरान खान साहब को नौज बिल्ला पैगंबर के साथ रिलेट किया या फिर जो साथ बंदा खड़ा था उसको रिलेट किया। ये भी कंफ्यूजन है। लेकिन जो भी जिस तरह भी हालात है, उसको ये बाब कोर्ट्स जो है इनको ये इस तरह ये जिस तरह ये मुल्क का नुकसान है, क्योंकि दुनिया आज देख रही है। दुनिया आज देख रही है और आपके साथ ट्रेड कौन करेगा? आपके साथ आगे फ्यूचर में कौन ट्रेड करेगा? अब रिसेंटली कल ही हम बात कर रहे थे, बिलावल भुट्टो और जयशंकर साहब की बातों के बारे में बात कर रहे थे कि दोनों ने 1 इंच भी मूव नहीं हुए पोजीशनिंग पे। उस पे अभी हम अफसोस कर रहे थे। और आज जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं, इस पे दुनिया आपको किस तरह लेगी, किस तरह ट्रेड के दरवाजे खुलेंगे, किस तरह आपकी तरक्की के दरवाजे खुलेंगे। अब मैं उसके साथ एक और चीज बताना चाहूंगा दुख के साथ। ये रिजल्ट किस चीज का है? इसके बानी रिसेंट हिस्ट्री में जियाउल हक साहब हैं। उन्होंने डॉलरों की खातर आपके मुल्क को इस्लामिक टच दिया और उसके बाद इस्लामिक टच रुका नहीं। इस्लामिक टच इसलिए नहीं रुका कि एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो है वो पाकिस्तान में आया और उसको अदारों ने बताया कि अल्लामा खादिम रिजवी जो हैं उनके वोट बैंक को आप उनके ऊपर डाका डालो। और साथ ही उन्होंने इस्लामिक टच शुरू कर दिया। नए पाकिस्तान से यू टर्न लगा के उन्होंने अमल बिन मारूफ की तरफ चले गए कि ये रीसेंट इसका है। अब इसका रिजल्ट किस तरह निकल रहा है आपके, मैं आज की खबर आपको बताना चाहूंगा। ये मेरी खबर नहीं है, एक्सप्रेस न्यूज की है। जेआईटी की टीम जब गई थी जमानत पार्क के अंदर, तो सुना है उस जेआई टीम को दरमियान में खड़ा करके उनके आसपास काले बकरों का हिसार बनाया गया था। और वो जब तक उस काले बकरों को चक्कर लगवाया गया, जब तक वो चक्कर मुकम्मल नहीं हुआ, वो जेआईटी टीम अंदर नहीं गई थी। ये मेरी खबर नहीं। और चीमा साहब, उससे पहले जब एक बच्चा बैठा है उसमें उस सामने अमीरुल मोमिनीन के सामने उसने कहा था नौज बिल्ला कि हमारे पैगंबर के पेरेंट्स के बाद सबसे ज्यादा नियाजी साहब के पेरेंट्स जो हैं वो दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान। तो आप उसको भी डाइजेस्ट कर गए। आज लोग, कुछ चंद लोग आप जैसे मेरे जैसे आज ये कह रहे हैं अगर उस बच्चे को वहां रोक कर कंडेम किया जाता तो कुछ कहा जाता तो शायद आज ये मर्दान के अंदर ना होता। लेकिन इसको इतना एक सुपर सेंसिटिव मसला बना दिया गया है। और मैं यहां पर मैं ये बात करना चाहूंगा, एक केस का रेफरेंस भी देना चाहूंगा आपको चीमा साहब। माजी में एक बैंक मैनेजर को उसके गार्ड ने गोली मार दी थी, तो बाद में उसने उसको अक्यूज किया था कि ये रिसालते रसूल के ऊपर इसने अटैक किया था। लेकिन बाद में वो प्रूव हुआ था कि उसकी जाती दुश्मनी थी या जाती अदावत थी उसके साथ। लेकिन मेरा दुख इस बात पे है कि आज मेरी मादरे मिल्लत को एक और ठेस पहुंची है। आज मेरे मादरे मिल्लत को एक और ठेस इसलिए पहुंची है कि दुनिया देख रही है कि यहां क्या पक रहा है, किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। वो दरवाजे बंद, पहले ही आपके दरवाजा कोई भी नहीं खुला इस वक्त।
आपका सिर्फ इंडिया का दरवाजा बंद नहीं है, भारत का दरवाजा बंद नहीं है, आपके साथ वो शेक हैंड नहीं करना चाहता। आज चाइना भी चीखा है, उनका फॉरेन मिनिस्टर भी यहां आके चीख रहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड बंद करो, ये अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बंद करो, हमारे पैसों के जो पिज्जे बनाए हैं, जो सारा कुछ किया है, उनको भी कुछ ठीक करो, कुछ तरस करो हम पे ऊपर। वो चीखे आके। और आज अमेरिका ने तो वैसे ही, मैंने आपको कई दफा अर्ज किया, अमेरिका अब आपसे बात करेगा भारत से इजाजत लेकर। तो आप देख सकते हैं कि अमेरिका आपके साथ कितना अच्छा चल रहा है। हाँ, $30,000 महीने का अगर आप CIA चीफ, स्टेशन चीफ हायर कर लें तो वो चंद लोगों की ट्वीट्स करा सकता है, इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का आप हिस्सा नहीं है। यू हैव बिकम इररेलीवेंट। अब बल्कि इररेलीवेंट नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। उनके अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सबसे बड़ा दाग इस वक्त फॉल ऑफ काबुल है। बल्कि वो ये समझते हैं इस वक्त, रिपब्लिकन खासकर, कि उस फॉल ऑफ काबुल में आपने उनको धक्के दिए, आप एक बायस बने, आपने उनको धोखा दिया है, आपने उनको बैक स्टैब किया है। तो इन अंदर गिवन सर्कमस्टांसेस आप देख रहे हैं कि आप कहां जाएंगे। मैं समझता हूं उन चंद पाकिस्तानियों में से जो ख्वाहिश करता है, जो कहता है डिजिटल पाकिस्तान बने, जो ये चाहता है कि वहां के बच्चे आगे इंटरनेट पे जाएं, आगे इंटरनेशनल ट्रेड पे जाएं, ऑनलाइन बिजनेस करें, कारोबार करें, इंग्लिश सीखें, पाकिस्तान के अंदर दोबारा इंग्लिश चैनल बने, पाकिस्तान के अंदर इंग्लिश न्यूज़पेपर चले और बच्चे पढ़े, और पाकिस्तान के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे इंस्टीट्यूट बने। मेरे जैसे लोग जो आज भी ख्वाब देख रहे हैं, कहते हैं डे ड्रीमिंग, आई फील लाइक आई एम डे ड्रीमिंग, ये जो आज हुआ है। लेकिन इसको मैं सबसे ज्यादा मैं आज कहूंगा कि मैं ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि देखें ना, ये तो अपॉर्चुनिस्ट है ना। हाइब्रिड लीडर से मैं क्या, एक हाइब्रिड लीडर जो निजाम ने क्रिएट किया हो, उससे मेरा क्या गिला है? वो तो खुद भी, वो तो अपनी मार पर है। लेकिन जिन्होंने क्रिएट किया है, मेरा आज भी गिला है कि वो कहते हैं आपके तराशे हुए पत्थर आज जो है, मेरा मकसद है वो भगवान बने बैठे हैं और 25 करोड़ लोगों की किस्मतों से खेल रहे हैं। दुख है, आज दुख है, अफसोस है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो जो क्रिएटर हैं इन चीजों के, जिन्होंने ये सारा कुछ ये खुदा क्रिएट किया है, ये सारा नौज बिल्ला ये सारा कुछ किया है, मैं समझता हूं कि उसके ऊपर उस एक्शन ले, इन चीजों के ऊपर देखें। और मैं एक और बात बताता हूं, आज उससे भी बड़ी आगे बात हुई है। आज फिर खान साहब ने एक रैली के अंदर जो है आज नाम लिया है। पहले वो हैरी का नाम लेते थे, आज नाम उन्होंने लिया। आज उन्होंने कहा फलां जनरल बैठा है, वो मेरे खिलाफ है, मुझे कुछ हुआ तो वो जिम्मेदार है। आज खान साहब ने अपने ग्लव्स को छोटा मोटे जो पहने हुए थे वो भी उतार के रख दिए उन्होंने। और साथ दूसरी भी खबर एक आई है, देखिए डबल स्टैंडर्ड इनके भी अंदर है। आज चौधरी परवेज लाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि हमारे बाजवा साहब के साथ कोई कहते है नहीं, 15 मिनट इमरान खान के साथ बैठे, हमारे गिले शिकवे सारे खत्म हो जाएंगे। और दूसरी अनाउंसमेंट भी उन्होंने कर दी, उन्होंने कहा अगला चीफ मिनिस्टर भी मैं हूं या मेरा बच्चा है मोनस लाई। तो तरक्की के दूध की नहरें तो चलने वाली हैं बड़ी जल्दी पाकिस्तान के अंदर, इसमें कोई शक नहीं। ओवरसीज डॉक्टर्स यहाँ तड़प रहे हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत में ये जाएंगे डॉलर लेकर, और दूध इधर से डॉलर लेके जाएंगे, उधर से डॉलर सारे स्पेन चले जाएंगे, और दूध की नहरें अवाम के लिए दस्तयाब होंगी हर जगह के ऊपर। लेकिन मुझे इस अंधेरे में कोई लाइट नजर नहीं आ रही। चीमा साहब, दुख की बात है, 36 साल से मेरे कान और आंखें तरस गई हैं कि मैं उस मुल्क में से कोई अच्छी खबर सुनूं। तार साहब, बात तो ये है कि एक वक्त हुआ करता था कि हमें अमेरिकन कहते थे डू मोर, और हम कहते थे देखो इनकी क्या मजाल, क्या जुर्रत, हमें ये कहते हैं डू मोर करो इस चीज़ के ऊपर। आज पाकिस्तान का एक वाहिद स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना। उनके फॉरेन मिनिस्टर, आपको पता है, एक ट्राइलैटरल मीटिंग के सिलसिले में पाकिस्तान आए थे। उन्होंने ये कह दिया है कि डू मोर, डबल स्टैंडर्ड्स बंद करो ये दहशतगर्दी के मामले में, और जो सही है उसको सही को गलत कहो। अब तारड़ साहब और दूसरा उन्होंने ये भी कह दिया कि आप अपना घर ठीक करें। आप सारे आपस में लड़ रहे हैं और हमसे बाहर से मदद मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। आपने जो ये महंगाई की हुई है, इन्फ्लेशन है, ये जो सारा कुछ है, ये आपकी लड़ाइयों की वजह से है। तो तारड़ साहब बेसिकली तो वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी जुबान में, अगर कहीं गली मोहल्ले में बैग बंदा का बंदे दे पुत्र बनो की कर देवा तुसी। तो असल में तो चाइनीज, उनको ये पंजाबी आती नहीं है, लेकिन चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर कह तो यही रहा था कि बंदे दे पुत्र बनो, छड़ दे चवला। सो ताड़ साहब, ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, हम इस पे बड़ा एनालिसिस कर बैठे हैं आप
आप कहते हैं ये हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड को आप खत लिखेंगे कि आपने डिग्रियां दे के ऐसे लोग पैदा किए। आज चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर कह के गया है डबल स्टैंडर्ड बंद करो और अपना घर ठीक करो, नहीं तो आपके हालात बुरे। दिस इज व्हाट एक्चुअल साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट और पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट किया था साहब। चीमा साहब, पाकिस्तान की हालत क्या है मैं बताता हूं। पाकिस्तान का रोल क्या है, डू मोर ये क्यों कहते हैं, अमेरिका क्यों कहता था, चाइना क्यों कहता था। पाकिस्तान एक दुकान है, पाकिस्तान एक दुकान है। चीजें बिक रही हैं, बेचते हैं, कभी दहशतगर्दी बेची, कभी अपना प्रॉक्सी वार किसी की खेली, मर्सनरीज बने, डॉलर बनाए। लंदन में प्रॉपर्टियां क्या ख्याल आपने वो फ्री बना ली। आप इतने इंटेलिजेंट है कि आप हर जगह, हर कैपिटल के अंदर आपके महल खड़े हैं। अब होता क्या है कि आप इस तरह करते हैं कि दो जूतों का सौदा किया और जूता एक देते हैं तो वो चीखते हो, कहते दूसरा जूती भी रखो थे, ऐसा पैसे देते हैं। अब आपने अमेरिका को बेचते रहे, अमेरिका हमेशा डू मोर इसलिए कहता रहा है कि आप पूरा डिलीवर नहीं करते रहे और डबल गेम खेलते रहे उनके साथ, उनसे इंटेलिजेंस शेयरिंग करके दूसरी पार्टी को शेयर करते रहे, बताते रहे, उनके पास प्रूफ है इन चीजों के। अब चाइना से आपने $26 बिलियन उनका ले लिया है और उनके आपने पिज्जे बना लिए, तो उनका हक बनता है, वो कहते हैं भैया हमने पैसे दिए हैं यार, डिलीवर इट। ये डू मोर कहना गलत है, ये इसकी डेफिनेशन ही गलत है डू मोर। वो कहते साढ़े हक साढ़े पैसे हत्थे रखो टेबल पे, दिस इज व्हाट इट इज। आपने बेचा है पाकिस्तान तो पूरा दो भाई। पहले अमेरिका भी यही कहता रहा, आज चाइना भी ये कह रहा है। डू मोर तो ये होता है रिक्वेस्ट हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। डू मोर तो होता है आप एलाइज हो। डू मोर तब होता है आपने उनसे पैसे ना लिए हो, आपने बेचा ना हो। वो कहते हैं सामने रख, लिस्ट दी सी, ये लिस्ट पूरी करो, ये है डू मोर। डू मोर नहीं है, डू मोर तो आपने इन्वेंट किया लफ्ज। वो कहते भान पैसे दिते जे रखो इत्थे, तुसी ये क्या सी इन्ने अटैक करवाने ने। आपका मशहूर है वो, आप अटैक करते जाए हम मजम्मत करते जाएंगे, ये आपके माजी है इसका। तो फिर उसमें आप ये डू मोर वाला नहीं है। वो अपना कहते हैं भाई आपने सौदा किया था, बेचा तुमने सी पैक के जरिए बेचा है पाकिस्तान, आप सामने रखो हमारे। वो कहते हैं ये सारा कुछ होना है, अब ये बंद करो। बल्कि मैं जाती तौर पर बता रहा हूं, हमारे चीफ साहब होके आए हैं, उन्होंने कोई खास आके ये तो नहीं बताया, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि इस दफा आपने अगर चाइनीज की हिफाजत ना की तो अगली दफा चाइनीज आर्मी आके अपने प्रोजेक्ट्स को खुद अपनी हिफाजत करेगी। ये भी मैं बता रहा हूं आपको। उसकी वजह यह है कि इतना आसान नहीं है कि बिलियंस डॉलर्स आप खा के डकार भी ना मारो, इट इज नॉट पॉसिबल। चाइनीज वॉन्ट एक्सेप्टेड, अमेरिकन एक्सेप्ट कर जाते, चुप कर जाते, चाइनीज वॉन्ट डू इट। चाइना की हिस्ट्री बड़ी खतरनाक है और चाइनीज आर वेकिंग अप। जो इस वक्त उनके प्रेसिडेंट शी है, वो इंपीरियल चाइना का ख्वाब देख रहे हैं, इंपीरियल चाइना। दे आर इंटरेस्टेड इन फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। आप ये सोचें कि आप इनका पैसा खा के तो तुसी डकार मार दोगे, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਓਗੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ नजर आ रहा है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ इंटेलिजेंस एजेंसियां कोई नहीं सुते पे कि आप उनको बड़ी आसानी के साथ बेवकूफ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान का ये है, सबसे बड़ा पाकिस्तान का और मेरे पाकिस्तानी भाइयों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, वो समझते हैं कि जिस खूबसूरती से हम दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं, दुनिया को पता ही नहीं है ये बेवकूफ बन रहे हैं। अब वो दौर नहीं रहा। द वे द वेस्ट हैज आपको धुतकार दिया है उन्होंने, वेस्ट ने। मैं आई विश कि मैं आपको वो 22 रिपब्लिकन सेनेटर्स का बिल दिखाऊं जो आज से कोई 2 साल पहले उन्होंने कांग्रेस में पेश किया था। अब काउंट करें, रिपब्लिकन्स आर कमिंग बैक, दे वांट टू हैव एन आंसर। जिस तरीके से अमेरिकन लड़के लड़कियां मरते रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर और उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्टें हैं कि आपका रोल क्या था। आप ऐसे ही तो नहीं काबुल चाय पीने चले गए थे, आपने वहां होटलों में खड़े होकर कहा था एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। आपने जश्न मनाए थे, आपने इस्लामाबाद में तालिबान के झंडे लहराए थे। आप क्या सोचते हैं अमेरिकन को नजर नहीं आता होगा? वो चले ने नाक च रोटियां पांदे वेखे जे, किन्ने के अमेरिकन वेखे जे जो नाक से रोटी खा रहे हैं। लेकिन ये कि आपको अपना हाउस नहीं, आपको हर चीज ही ठीक करनी पड़ेगी। आपको बताना होगा कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हम कहां खड़े हैं। अब वो दौर नहीं रहा कि आप समझ रहे हैं कि आप सारी दुनिया को बेवकूफ बना के तो लंदन और टोरंटो और न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टियां बनाते रहेंगे, दुनिया आपके साथ चलती रहेगी। नो इट्स नॉट, टाइम इज ओवर। वेरी वेरी टफ टाइम आ रहा है चीमा साहब। उसके एक तो टफ टाइम है, 2 मेजर इवेंट्स आपके बैकडोर में हुए, नजदीक हुए। फॉल ऑफ काबुल, उसने चेंज किया कर सारा कुछ। दूसरी बात है यूक्रेन की वार भी खत्म होगी और तीसरी बात होनी है अगला युद्ध जो है वो साउथ चाइना सी में सजेगा स्टेज। और उसमें मैं समझता हूं कि इफ यू डोंट डिसाइड फास्ट क्विक और इफ यू डोंट फिक्स योर सिचुएशन, तो 2 हाथियों की लड़ाई में आपके हालात देख रहे हैं, आप चुया दी हालात की उन दिनों। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब कि ये
हमारे जो खित्ते में तब्दीलियां आई हैं, इससे मजीद हमारे चैलेंजेस I'm बढ़ sorry, रहे मैं लास्ट चीज है, खलीलजादे के 2-4 ट्वीट और ब्रैड शर्मन के 2-4 ट्वीट आपको नहीं बचा पाएंगे हैं। मेरी जी, नजर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। ये हम आज भी बस वही काउंटर टेररिज्म की बात ही कर रहे हैं। दुनिया बात कर रही है। आज मैं देख रहा था कि अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जा रहे हैं सऊदी अरब, वहाँ पे इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पहुँच रहे हैं। इंडिया जो है वो मिडल ईस्ट और अमेरिका के साथ मिलके ट्रेन्स के प्रोजेक्ट और पता नहीं क्या क्या कर रहा है। हम वही दहशतगर्दी की बातें कर रहे हैं तार साहब। चीमा साहब, डोमेस्टिक। जी सर। नहीं, वो सारी दुनिया डिजिटल इंडिया और स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट है, हमारी जेआईटी के आसपास बकरियों का घेरा है। आप कंपेयर कर रहे हैं, he's our next prime minister, he's our next prime minister। ਅਸੀਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਰਾत दूर कर रहे हैं। आप देख ले फिर तो अपना मुस्तकबिल। मैं गलत नहीं कहता, और मेरी नजर में मेरा मकसद है, मैं बिलीव ही नहीं करता इन चीजों के ऊपर। मैंने इस्लाम को बड़ी करीब से पढ़ा है, बल्कि इन चीजों की सख्त मुमानियत है कि नजूमियों से पूछ के चलना, मेरी नजर में। और मैंने अगले दिन भी आपको अर्ज किया था कि मेरे लिए बहुत एक बायस तकलीफ है कि मेरा एक अगला प्राइम मिनिस्टर या पिछला प्राइम मिनिस्टर जो खुद ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, उसको एक खातून ने बताया कि तुम मुझसे निकाह करोगे तो तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे। मैं अभी तक वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया। और दिस इज, अगर ये पाकिस्तान है और ये आपका मुस्तकबिल है तो क्या है मुस्तकबिल आपका? और मैं कहता हूं ठीक है, कहते हैं उनके पास जन्नात है, सारा कुछ है, मैं करता हूं ठीक। ओए आईएमएफ के कोड़ भी काले बकरे 4 खड़े कर दो ना यार। आईएमएफ के आसपास काले बकरे क्यों नहीं खड़े करते फिर, अगर इतनी पावर है सारा कुछ? अगर बकरों में पावर है। अगर बकरों में पावर है तो 40% इन्फ्लेशन भी तो खत्म करो ना, डॉलर प्रिंट कर लो यार, और बकरों के आसपास कर लो कुछ। उधर क्यों नहीं जा रहा सारा कुछ? मेरी समझ से बाहर है। मैं कैन नॉट डाइजेस्ट दिस। मैं बैठता हूं तो चीखा निकल जाती है कि मेरी मादरे मिलत है यार, 76 साल से ये हो रहा है, आज भी हम वहां खड़े। प्रेस हराम है, लाउड स्पीकर हराम है, काले बकरे चल रहे हैं, और सारी दुनिया छोड़ गई है सारा कुछ। आज भी अमीरुल मोमिनीन ने कहा है ये जिहाद है, आज भी कहा है। अरबी जहां से ये मजहब शुरू हुआ उन्होंने छोड़ दिया, यमन में वो अमन की तरफ जा रहे हैं, ईरान के साथ वो अमन की तरफ जा रहे हैं, हमारे अफगानी भाई छोड़ गए सारा कुछ। और आप अब तैयार करके अब अगला इस सदी का हादसा आप बनना चाहते हैं? नौज बिल्ला, नौज बिल्ला। क्या मेरी समझ से बाहर? या तो मुझे इस्लाम की गलत तरबियत दी गई है, या हिस्ट्री की इस्लाम की किताबें गलत मैंने पढ़ ली है, और जो मैं पढ़ा हूं इस्लाम उनके साथ, उनके अंदर ये चीजें तो है ही नहीं। निजूम के पढ़ना, सितारों का इल्म देखना कि इतने बजे जाके फलाना एहतजाज करना है, पानी क्रॉस नहीं करना, जनाजे में नहीं जाना, 150 मन बकरी का गोश्त जलाना है। यार ये क्या है? हमें भी बताया जाए इस्लाम कैसा इस्लाम है। मुझे भी गाइड करे कोई बंदा कि यार तुमने गलत पाक इस्लाम पढ़ा है, मैं भी बकरे जलाना चाहता हूं, मैं भी इस तरह काले बकरे, कुछ तस्वो तो सही ना यार साहब। कहते हैं वो जुमान पार्क में गोश्त जलाया जाता है। कई लोग तो ऐसी बातें भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। पता नहीं अब ये सही बातें हैं या मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन यह है कि इस तरह की बातें मुस्तकबिल के वजीर आजम के घर से निकलना कोई अच्छी बातें तो नहीं है सर। चीमा साहब, आज से 2 साल पहले मुझे वॉशिंगटन डीसी में एम्बेरस किया गया था। एक डिप्लोमेट ने मुझे साइट पे बुला के कहा था, इंटरनेशनल डिप्लोमेट, उसने कहा था इज इट ट्रू कि इन बनीगाला दे आर बर्निंग द रॉ मीट इन वॉशिंगटन डीसी। मेरे पांव, मैं शर्मिंदा तरीन हो चुका था आज से 2-3 साल पहले की बात, व्हेन ही वाज इन पावर। यहां तक आपका क्या ख्याल है कि उनको नहीं ये तशवीश के व्हाट इज पाकिस्तान एंड व्हिच इज न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर, और आप बकरे चला रहे हैं वहां पे। आप काले बकरे जो हैं वो एटॉमिक, आप एटम बम के आसपास काले बकरे लेकर खड़े हुए हैं। चलो आपकी मर्जी, फिर मैं क्या कह सकता हूं? कहते मेरा पाकिस्तान मेरी मर्जी। बिल्कुल तार साहब, एक और बात भी की जा रही है, सुनने में आ रहा है, जरा डोमेस्टिकली बताऊं आपको, कि सुना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो इस्तीफा दे दें। और चीफ जस्टिस जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन 90 दिन में होने हैं तो फिर उसको 90 दिन में ही होना चाहिए। और ये आपकी, उन्होंने कहा है, अखलाकी ड्यूटी है, ये मॉरल ड्यूटी है कि आप उसको माने। तो आपको लगता है अखलाकियात तो यहाँ पे है ही नहीं है? तो इसका मतलब है कि चीफ साहब को ये भी पता है कि मेरा फैसला जो मैंने किया हुआ है 14 मई को, हो वो 6-7 दिन तो रह गए हैं, तो वो फैसला तो चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट का। तो आप इसको कैसे देखें कि अगर उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि वो रिजाइन करें, इस तरह की बातें भी चल रही हैं। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ दिस सर? चीमा साहब, मैं कोड करना चाहता हूं, उनके एग्जैक्ट वर्ड कोड करना चाहता हूं, मेरे पीस ऑफ पेपर पे लिखे जो मेरे लिए शॉकिंग थे। उनके एग्जैक्ट कोड ये था, सुना है मुज़ाकरात हो रहे हैं,
हम सपोर्ट करने के लिए मौजूद हैं, बसूरते दीगर हमारा फैसला मौजूद है। ये उनके कोट, ये थ्रेट है इसमें, थ्रेट है इसमें, ये थ्रेट है इसमें। और अगर इसको मैं तो इसको बड़ा, मैं तो इसको अलमिया समझ रहा हूं। Who the hell you are to begin with? आपके इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट डजंट हैव जुरिसडिक्शन टू गिव द डेट फॉर द इलेक्शन। और मुझे समझ नहीं आई कि ये थ्रेट क्यों, ये थ्रेट, ये अल्फाज एक सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के मुंह से सारा कुछ ये निकल रहा है। मात्र पितर आजाद होकर एक दूसरे के सामने खड़ी हर चीज, और इसमें पाकिस्तान की भलाई नजर आ रही है आपको। और दूसरी, मैं दुख के साथ कहूंगा, पहले जंग थी इस मुल्क के अंदर आर्मी चीफ अपनी मर्जी का पिक करना, जलाने की कोशिश की गई पाकिस्तान को। आज 16 सितंबर जो है वो एक डेडलाइन है, युद्ध का दिन है 16 सितंबर। अब दोबारा दूसरी ट्राई हो रही है कि चीफ जस्टिस मैंने अपनी मर्जी का रखना है, इसको 3 साल की एक्सटेंशन देनी है, मैंने आगे क्या करना है। अब 16 सितंबर लास्ट डे फॉर बंदयाल साहब की जात, उसके ऊपर पाकिस्तान जलाने के लिए कौम तैयार हो चुकी है। जलेगा पाकिस्तान, या कहते या चीफ जस्टिस मेरा या पाकिस्तान, ये डिसाइड हो चुका। तो चले फिर इसमें देखें, मेरे ख्याल में 76 साल की हिस्ट्री देखी जाए तो कोई ज्यादा नई बातें नहीं है, ज्यादा नई बातें नहीं है। 76 साल आपको लगे हैं इस जगह पहुंचने में, और आपने बड़ी मेहनत की है, हर एक ने। बड़ा बड़ा ड्रामा आया यहाँ पे, बड़ा बड़ा करैक्टर आया है, लोगों ने, मुल्क ने बर्दाश्त किया है। इस्लाम का किला है, इसने बर्दाश्त किया है। इसको कहा जाता है ये कभी नहीं टूटेगा, टूट के 2 टुकड़े हो चुके हैं उसके। तो ये देखें, फिर ये एक फिक्शनल कौम है जो फिक्शन में रह रही है, आंखें बंद हैं, कान बंद हैं। कभी आप कितनी कौमों को देखते हैं जो खुद अपने मुल्क को जला के तालियां बजा रहे हैं, खुश हो कि आज जल रहा है, मुल्क जल रहा है, खुश हैं, कहते हैं वाह जी वाह। नौज बिल्ला वो कहते हैं कि जिंदा पीर है, मन्नो सलवा उतर रहा है। तो ठीक है, फिर खाएं फिर मन्नो सलवा। आपको फिर IMF का पैकेज विड्रॉ कर लेना चाहिए, मन्नो सलवा पे यकीन करें आप। और मैं समझता हूं कि इस तरह की, जिस तरह आज हम जिस बात पे बात कर रहे थे मर्दान में, अगर आपका फेथ इतना स्ट्रांग है इस्लाम के बारे में, तो इस्लाम तो कहता है इत्तेफाक करें। फिर महंगाई पे क्यों चीखते हो? फिर मुल्क छोड़ छोड़ के भाग क्यों रहे हो पैदल वहां से? रुको वहां पे, मन्नो सलवा का वेट करो, नमाजें पढ़ो, नमाज तर्जमे के साथ तो सीख लो पहले मेरी नजर में। तो चले ठीक है, फिर ये दिस इज हाउ, यही तो बात है। दर हकीकत मसला ये है, हम इस्लाम को समझ ही नहीं पाए। इस्लाम ये सारा कुछ नहीं कहता। इस्लाम एक इतना ओपन रिलीजन है, इतना प्यारा रिलीजन है जिसका नाम ही पीस है, सलामती। उसको हमने गलत इंटरप्रिटेशन की है, उसको अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया है। हमने बेचा है इस्लाम को, अनफॉर्चुनेटली ज्यादा। बिल्कुल सर, ये अपने इस्तेमाल के लिए भेजा। तार साहब, आप एक आखिरी छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। ये जिस तरह हमारे 75 साल गुजरे हैं, आपको लग रहा है कि अगले भी 75 साल इसी तरह ही होने हैं? मतलब ये जो एक भयानक स्टोरी है, ख्वाब है कि लोगों की जिंदगियां किस तरह जो है वो खराब हुई हैं। कोई मजहब के नाम पे मारा गया, कोई किसी चीज पे मारा गया, किसी का मुस्तकबिल खत्म हो गया। आप अक्सर कहते हैं तारड़ साहब कि आप, इस मुल्क के हालात ऐसे हैं कि मेरे पाकिस्तान के बच्चे पैदल पाकिस्तान से चल के यूरोप पहुंच गए हैं, और आज हमारे लीडर कहते हैं वहां से यूरो और डॉलर भेजो। आपको लगता है कि अगले भी हमारे 75 साल इसी तरह रोते रोते गुजर जाने हैं? चीमा साहब, मैं एक चीज थोड़ी सी भूल गया, मैं करेक्शन उसमें करना चाहता हूँ। जिस बंदे को पत्थरों थप्पड़ों से मारा गया है, मैं ये नहीं कहता उसका क्या फेल था, उसकी 6 बची हैं, 6 बची हैं उसकी। एक तो ये मैं बताना चाह रहा था। दूसरी मैं बात ये करना चाह रहा था कि अगर 75 साल का मैं बल्कि मेरी ख्वाहिश है, मैं बल्कि आपके प्रोग्राम के जरिए ये क्वेश्चन करना चाहता हूं, जो भी देख रहा है वो हमें गाइड करे कि पाकिस्तान का कौन सा लीडर पाकिस्तान को बचाने की सलाहियत रखता है। कौन सा ऐसा पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान में पैदा हुआ हो लीडर, पाकिस्तान के पैदा भी वहीं हो, मरना भी वहीं रहो, उसकी प्रॉपर्टी भी वहां हो, बच्चे भी वहां पे हो, और वो सलाहियत रखता हो हमें पाकिस्तान को बचाने की। मेरी ख्वाहिश है कि उस लीडर का नाम देखा जाए, मैं फॉलो करूंगा उसको, मैं सपोर्ट भी करूंगा। लेकिन मुझे बताया जाए, 25 करोड़ लोग अंधे हो चुके हैं, और दुनिया भी इस वक्त परेशान है, क्योंकि आप बार बार ये कहते हैं वी आर एटॉमिक पावर। दुनिया भी परेशान है। मुझे मैं 75 साल की हिस्ट्री पढ़ता हूं, मैं 2 हिस्ट्रियां पढ़ता हूं। मैं 75 साल की हिस्ट्री पढ़ता हूं, सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ता हूं,
इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ता हूं, ये सारा कुछ पढ़ के आता हूं, तो कंक्लूड करता हूं, खासकर ये जो खिता पंजाब का है, मैं दुख के साथ ये कहता हूं, हमारे पंजाबी भाइयों ने इस पाकिस्तान को इस घुटनों के बल लाने में उनकी कंट्रीब्यूशन है। आज भी जंग हो रही है तो तख्ते लाहौर की हो रही है। पंजाब के इलेक्शन मोर इंपॉर्टेंट, पंजाब के इलेक्शन। कहते हैं जिसके पास पंजाब है उसके पास पाकिस्तान है, क्यों है? आज जज भी पंजाबी, सारे सारा कुछ ही पंजाबी, गेम ही पंजाबी। और लेकिन इन पे अगर पंजाबी है तो कभी गौर करें कि ये पंजाबियों का डीएनए क्या है। ये बैटलफील्ड था, पहली दफा जब पहाड़ों से उतरते थे, रावलपिंडी से नीचे जितने इन्वेडर थे, ये पहला बैटल ग्राउंड होता था। ये कौन लोग हैं पंजाबी? ये सारे उनका कॉम्बिनेशन है। चीमा साहब, हम पंजाबी, हम लोकल द्रविडियन नहीं है। शक्लों से लग रहे हैं कि वी आर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज रेसेस, दोज हैज बीन कमिंग हियर एंड अटैकिंग पाकिस्तान और दिस सब कॉन्टिनेंट। हम कौन है? और आज हमने पाकिस्तान को मेरा एक मुल्क बनाया है, उसको तबाही पे धाने पे ले आए हैं और तालियां बजा रहे हैं। आग लगा के, माचिस फेंक के, खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। और उस मजहब का जिहाद का बहाना ले रहे हैं, एक्सक्यूज इस्तेमाल करें जिसका पता ही नहीं है हमें। नमाज तर्जमे के साथ नहीं आती, कुरान तर्जमे के साथ नहीं पढ़ते, और जिहाद के ऊपर सीधे डायरेक्ट जिहाद पे, हालांकि उसको देखते ही नहीं। 5 टाइम आप खुदा से नमाज का कभी मतलब देखें तो सारी तौबा ताइब है, खुदा से बातें हैं डायरेक्ट, तौबा ताइब कि या मेरे मालिक मेरी गलतियों की माफी दे, मैं जो कुछ कर रहा हूं गलत, मुझे माफी दे। 5 दफा माफी मांगने खुदा के बाद, लेकिन मुल्क अपना जला के तालियां बजा रहे। जी मतलब क्या दुख है, क्या कि, लेकिन कोई मुझे मैंने मेरी सारी एजुकेशन, मेरी सारी पॉलिटिकल साइंस, सारा कुछ आके पाकिस्तान पे खत्म हो जाता है, दुख के साथ, दुख के साथ। आज मैं वेरी होपलेस, हेल्पलेस। सारी और क्या कहते हैं, सारी थ्योरीज और सारे प्रैक्टिकल नाकाम हो जाते हैं यहाँ पे। मैं क्या वली मरन दे काबू है, मरिया पे बेचारा कबर च पासे पे मारदा, कहंदा यार मैं बड़ा चंगा भला बंदे दा पुत्तर सा, बड़ा मैं बड़ी, मैं क्या वली परेशान है। वो कहंदा इमरान खान मेरा भी नंबर कट गया यार। ये मेरी किताब की ना हथ आ गई। वेरी ट्रू। बिल्कुल सर। एनी हाउ सर, थैंक यू वेरी मच सर। ये बड़ी दुख वाली बात थी शुरू में जो आपने की आज। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम साहिद साहब। इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया।